हेलो एवरीवन। आज है 15 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में। देखिए, बेल का शेयर अगर देखें तो आज हल्की सी रफ्तार जरूर दिखाई। इवन मॉर्निंग में बड़ी रफ्तार थी, हल्की से नहीं बड़ी रफ्तार दिखाई है मॉर्निंग में आज इसने। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा ठंडा पड़ता गया, लेकिन फिर भी 3.5% का ग्रोथ यहाँ पर आज के दिन में हमें देखने को मिला है। कल के दिन में भयंकर गिरावट थी, नतीजे जो आए थे वो अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से शेयर एकदम टूट के बिखर रहा था। और काफी सारे ब्रोकरेज फर्म की जो कमेंट्री भी है वो भी काफी नेगेटिव रही है इस शेयर के लिए। तो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या करना चाहिए, मौका है कि नहीं, जिन्होंने खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए, उन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो भेल का शेयर 70 के करीब ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में देखें तो आप देखिए अच्छी खासी रफ्तार थी। 68 रुपीज से शेयर उठ के पहुंचा था सीधा 77 रुपीज के आसपास। लेकिन जैसे ही रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे और मार्केट ओपन हुआ अगले दिन एक भयंकर गिरावट आई। तकरीबन उसी दिन अगर देखा जाए तो शेयर 18% तक टूट गया था। बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली, 76 से 67 रुपीज पर शेयर आके लुढ़क गया। लेकिन आज रफ्तार पकड़ी है इसने। भले ही बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म की नेगेटिव कमेंट्री रही है, लेकिन उसके बावजूद तेजी आज के दिन में देखने को मिली है। और अगर मैं ब्रोकरेज फर्म की बात करूं, देखिए तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से बेचने की बात यहाँ पर कही गई है और 40 रुपए का टारगेट प्राइस यहाँ पर रखा गया है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से। इतना ही नहीं, अगर हम यहाँ पर देखें तो मोतीलाल ओसवाल की तरफ से 40 रुपए का टारगेट प्राइस है। हालांकि मोतीलाल ओसवाल का 40 रुपए का टारगेट प्राइस हमें यहाँ पर देखने को मिला है। उसके अलावा कई सारे और ब्रोकरेज फर्म्स है जिसके बारे में अगर हम देखें, सबसे पहले अगर हम बात करें कोटक इंस्टीट्यूशन इक्विटीज की, तो 55 रुपीज का टारगेट और 55% की डाउन ट्रेड हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है, ऐसा इनका कहना है। और निर्मल बाग की अगर हम बात करें तो उनकी भी 37 तक की डाउन ट्रेड देखने को मिल सकती है। मोतीलाल ओसवाल 40 रुपए का टारगेट प्राइस रखा है। कोटक इंस्टीट्यूशन की तरफ से अगर देखें तो 34 रुपीज का टारगेट प्राइस है। निर्मल बाग की तरफ से 48 रुपीज का टारगेट प्राइस है और बेचने की सलाह है। तो आप देख सकते हैं कि काफी नीचे के लेवल पर टारगेट प्राइस है। और इतना ही नहीं, और अगर हम डीप में जाने की कोशिश करें तो सीएलएसए की बात भी करें तो उसने भी बेचने की सलाह यहाँ पर दी है और टारगेट प्राइस काफी हद तक डिक्रीज है। ईडल वाइज ने 29 रुपीज का टारगेट प्राइस रखा है, 29 रुपीज ईडल वाइज। गोल्डमैन सैच उसने 23 रुपीज का टारगेट प्राइस रखा है। तो आप देखिए बहुत ही नीचे के टारगेट प्राइस हमें देखने को मिल रहे हैं और ये वाकई में देखा जाए तो एक पॉजिटिव चीज इस कंपनी के लिए नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम देखने की कोशिश करें तो इतने सारे नेगेटिव टारगेट प्राइस दिए जाने के बावजूद आज इसने रफ्तार पकड़ी थी, अच्छी रफ्तार पकड़ी थी इसने। जो डाउन ट्रेंड था टूटने का नाम अब नहीं ले रहा है, ठीक है, ये नीचे जाने को तैयार नहीं है। भले ही बहुत सारी ब्रोकरेज फर्म कहती हो कि भैया बेचो बेचो बेचो, लेकिन ये बेचने लायक शेयर तो मुझे नहीं लग रहा है। 140% का ग्रोथ पिछले एक साल में। देखिए अगर हम देखने की कोशिश करें तो इससे पहले भी आप देख सकते हैं कि शेयर 27 रुपए से 42 के आसपास पहुंचा था और जब नतीजे अच्छे नहीं आए थे मार्च क्वार्टर, पिछले साल अगर हम देखें तो 1500 करोड़ का इनको नुकसान हुआ था पिछले साल मार्च क्वार्टर में। इस बार 1000 करोड़ का नुकसान है और इस 1000 करोड़ के नुकसान की वजह से शेयर ऐसा तो नहीं कह सकते कि भैया 77 से सीधा 25 रुपए तक चला जाएगा। ये मेरे हिसाब से 3 गुना डिक्रीज तो नहीं हो सकता, इतना नीचे तो नहीं हो सकता है यहाँ पर, इतना नीचे नहीं जाएगा। इससे पहले अगर हम देखें तो जब 1500 करोड़ का नुकसान हुआ था पिछले साल तो 43 रुपीज का शेयर आपको 35 रुपीज तक जाता हुआ नजर आया था, 35 रुपीज तक। सिर्फ 7 रुपए टूटा था ये शेयर, ठीक है। अगर हम परसेंटेज वाइज अगर इसको काउंट करने की कोशिश करें तो बहुत ज्यादा नहीं था, ये 20% के आसपास की गिरावट थी। यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि भैया ये शेयर तकरीबन 150% तक टूट जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। इतनी बड़ी गिरावट मेरे हिसाब से 30 रुपए तक का जो टारगेट गोल्डमैन सैच के द्वारा, ईडलवाइज के द्वारा जो 29 रुपीज का दिया जा रहा है वो काफी कम का टारगेट प्राइस है, जो किसी के गले नहीं उतरने वाला टारगेट है ये, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए उसके बाद भी शायद 27 तक टूटा था, जब कोरोना के हालात इतने खराब थे तब ये 27 का था। उसके बाद हमें काफी अच्छी रफ्तार देखने को मिली भी है, ठीक है। और ऐसा नहीं था कि उस वक्त कंपनी प्रॉफिट कर रही थी, कंपनी भैया नुकसान में थी। 800 करोड़ का नुकसान उसके बाद भी रिपोर्ट किया गया है, 217 करोड़ का नुकसान उसके बाद भी रिपोर्ट किया गया है और इस बार 1000 करोड़ का नुकसान है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी डूब जाएगी। देखिए इससे पहले भी टूटा था ये शेयर,
लेकिन ऐसा नहीं होता कि 55 रुपीज का शेयर, देखिए पहले जब नीचे गिरा था तो 44 के करीब पहुंचा था, इससे पहले भी 35 रुपए, सॉरी हाँ 42 रुपीज का शेयर 35 रुपए पर आया था, तो कोई उतनी बड़ी गिरावट नहीं थी। हाँ 41 रुपीज का शेयर भी आप देखिए 27 तक आया था, आधा नहीं हुआ था कोई। तो ये मानना कि भैया 77 से अब ये टूट कर 40 का हो जाएगा, 35 का हो जाएगा, तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही डाइजेस्ट करने वाली बात मुझे नहीं लग रही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शेयर दौड़ने लगेगा, ठीक है। नतीजे बुरे आए हैं तो भैया थोड़ी सा तो हल्का होगा, थोड़ी सी तो गिरावट यहाँ पर बनने वाली है, ठीक है। लेकिन हम ये मान के चल सकते हैं कि गिरावट अगर आएगी भी तो भैया 25-30% की गिरावट हम मान सकते हैं कि चलो इतनी आ सकती है। ज्यादा से ज्यादा 35-40% की गिरावट हम मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन 100% की गिरावट यहाँ पर किसी के गले नहीं उतरती है। लार्ज कैप शेयर है, 24,800 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। आज देखा जाए तो 15 करोड़ 75 लाख से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड, तकरीबन 16 करोड़ के आसपास का, सॉरी तकरीबन 16 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है। बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। और यहाँ पर एक और चीज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो 63.17% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 4.47% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 1.33% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है और 10.83% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। बड़े फंड हाउसेस के पास बड़ी होल्डिंग देखने को मिल रही है। LIC हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर है, 10.07% की होल्डिंग के साथ, सरकारी कंपनी है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है, 63.17% की होल्डिंग, एक भी शेयर इनका गिरवी भी नहीं है। यहाँ पर भेल के बारे में देखिए, टेक्निकल रेटिंग अभी न्यूट्रल है, क्योंकि भाई नतीजे अच्छे नहीं आए हैं, लेकिन शेयर इतना भी बुरा नहीं है कि बोल दिया जाए कि भैया बेच दो बेच दो बेच दो, जी नहीं। यहाँ पर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 77% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 20% लोग बेचने की बात करें और 3% लोग होल्ड करने की, मतलब 80% लोगों का अभी भी यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है, ठीक है। ब्रोकरेज हाउस चाहे कुछ भी कह रहे हो, लेकिन 80% लोगों का पॉजिटिव व्यू है यहाँ पर। अब देखिए रेवेन्यू में डिक्लाइन जरूर है, 30,000 करोड़ के रेवेन्यू जो 2019 में थे, अब वो 17,000 करोड़ के देखने को मिले कोरोना काल में। और देखिए ये एक्सपेक्टेड था कि कोरोना काल में रेवेन्यू उतने अच्छे तो नहीं आएंगे। प्रॉफिट्स तो भैया भैया बड़े लॉसेस आए हैं यहाँ पर, बहुत बड़े लॉसेस है ये। 475 करोड़ का जो प्रॉफिट था 2017 में, वो 828 करोड़ तक पहुंचा, फिर तकरीबन 1200 करोड़ तक पहुंचा 2019 में। लेकिन 20-21 में भारी नुकसान आया, 2020 में 1500 करोड़ का लॉस आया और 2021 में 2700 करोड़ का लॉस आया, और ये बड़े नुकसान थे। और लेकिन फिर भी आप देखिए 20-21 में नुकसान थे ना इतने सारे, लेकिन फिर भी अगर हम शेयर प्राइस को देखेंगे तो भैया शेयर प्राइस चहक रहे थे। 2020 और 21 की मैं बात करूं तो शेयर प्राइस में आपको अच्छी खासी रफ्तार देखने को मिली थी, इवन जब 2018 से ज्यादा अच्छे प्राइस पर पहुंच गया था ये शेयर। इस बार गिरावट आई जरूर है, लेकिन तेजी भी आपको देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। भेल के बारे में अगर हम बात करें तो हाँ, जो हाल फिलहाल में देखें तो भैया डिविडेंड अट्रैक्टिव पे नहीं करता है ये शेयर, और बैंक एफडी से भी अच्छी रिटर्न के नहीं अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो। लेकिन अभी भी खरीदारी के लिए अच्छा मौका है, क्योंकि शेयर अभी भी ओवरबॉट जोन में नहीं गया है। हालांकि कोई भी एनालिस्ट यहाँ पर खरीदने की सलाह नहीं दे रहा है। और तो और अगर हम देखें तो पी रेशियो जो है वो इसका -8.70 है, जबकि सेक्टर पी 56 के आसपास है, माइनस में इसका पी रेशियो है, ये हम कह सकते हैं। और भेल की जो मैं बात करने जाऊं कि यहाँ पर क्या करना चाहिए, तो देखिए सबसे पहली बात, खरीदारी करी है तो बने रहिए, ठीक है। पैनिक में आकर बेचने की जरूरत नहीं है, बने रहिए यहाँ पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि शेयर उछल जाएगा, तेजी दिखाएगा, थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। अगर 60 रुपए से नीचे शेयर जाता है तो आप यहां से खरीदारी की शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ शेयर्स हैं बेल के, और आपको अगर शेयर 60 रुपए तक पहुंच जाता है, ठीक है, तो आप थोड़ी और क्वांटिटी को ऐड करिए, 50 पे जाए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करिए। 50 से नीचे जाना मुश्किल है, भले ही चाहे कितने भी ब्रोकरेज फर्म के टारगेट हो, लेकिन 50 से नीचे जाना मुश्किल है। ये शेयर बाउंस बैक करेगा, क्योंकि देखिए जो PSU शेयर है वो दम दिखा रहा है। सरकार की एक अनाउंसमेंट होगी, भाई साहब दौड़ना शुरू करेगा। जितने भी टारगेट प्राइस दिए गए हैं बड़े ब्रोकरेज हाउस के द्वारा, वो धरे के धरे रह जाएंगे। सरकार की एक अनाउंसमेंट, शेयर एकदम से दौड़ेंगे ये। लेकिन हाँ, अनाउंसमेंट होनी चाहिए, वो चीज भी यहाँ पर है। लेकिन जब तक नहीं है कुछ भी, तो डेफिनेटली शेयर आपको तेजी गिरावट दोनों ही लेता हुआ नजर आएगा। ओवरऑल मैं कहूंगा भेल के बारे में कि अगर आपने अभी तक खरीदारी नहीं करी है तो अभी एकदम से खरीदारी के लिए कूदने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 60 के आसपास शेयर पहुंचता है, खरीदारी की आप वहां से शुरुआत कर सकते हैं।
अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पर 1000 शेयर खरीदने हैं तो 400 शेयर आप 60 रुपए के लेवल पर खरीद सकते हैं। बाकी के 300 शेयर आप, अगर शेयर 55 पर जाता है तब खरीद सकते हैं। बाकी के 300 शेयर अगर 50 पे जाता है शेयर तब खरीद सकते हैं। और अगेन मैं यहाँ पर सुझाव दूंगा कि भैया लॉन्ग टर्म का टारगेट रखिए, यहाँ पर शॉर्ट टर्म का नहीं, लॉन्ग टर्म का। आने वाले दिनों में देखिए, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की जो हम बातचीत कर रहे हैं ना, आने वाले वक्त में जो इंडिया चाइना के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो होगा वो ये कंपनी रहने वाली है। तो नजर रखिए इनके ऊपर, और अगर गलती से भी इसके प्राइवेटाइजेशन की कोई अनाउंसमेंट हो जाती है तो याद रखिए एक बड़ा तहलका मचा सकता है। लेकिन हाँ, कोई क्लियर नहीं है कि अनाउंसमेंट होगी इसकी, ठीक है। तो अगेन मैं कह दूं ये सिर्फ एक रूमर है, लेकिन अगर होता भी ऐसा कुछ भी तो डेफिनेटली फायदा है इस कंपनी का। लेकिन पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आने वाले कुछ दिनों में ये शेयर आपको काफी हाईली वोलेटाइल देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से रिजल्ट्स आए, जिस तरीके से ब्रोकरेज हाउस की कमेंट्री आई है, काफी ज्यादा वॉलेटाइल ये शेयर आपको देखने को मिलेगा। ब्रोकरेज हाउस की बेचने की सलाह है, लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनको आज भी बेल का शेयर काफी अच्छा लगता है, पसंद आता है। हर लेवल पर आपको, नीचे के लेवल पर आपको गिरावट देखने को मिल सकती, सॉरी तेजी, खरीदारी देखने को मिल सकती है। तो उस चीज को भी ध्यान रखें। और अगेन लास्ट में इतना जरूर कहूंगा कि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ वो एजुकेशन पर्पस के लिए होते हैं। अगर आप उसको ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं तो खुद भी उस शेयर के बारे में जांच पड़ताल जरूर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा जरूर कर लीजिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भेल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।